श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, नवरात्रि के नवमी तिथि के दिन कुछ ऐसे उपाय अवश्य जिन उपायों करने से माता रानी बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती है। नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। ऐसे में महानवमी के दिन कन्याओं का पूजन करें और इन्हें अपनी क्षमता के अनुसार भेंट सामग्री अवश्य दें। इसके साथ ही इस दिन तुलसी के पौधे के पास 9 दीपक प्रज्वलित करें, साथ ही तुलसी माता की परिक्रमा करें। ऐसा करने से साधक के सभी प्रकार के रोग और दोष समाप्त हो जाते हैं। महानवमी के दिन शांत कमरे में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाए। बैठने के लिए पीले रंग के आसन का इस्तेमाल करें। फिर माँ दुर्गा की प्रतिमा तस्वीर के आगे 9 दीपक प्रज्वलित करें। फिर इन दीपकों के सामने लाल रंग के चावल की डेरी बनाए और उस पर श्री यंत्र स्थापित करके लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि पर माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में माता को लाल रंग की चुनरी में एक सिक्का और बतासा रख करके समर्पित करें। ऐसा करने से साधक को माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होता है। वही नवमी तिथि के दिन 2 से 10 साल की उम्र की कन्याओं की 9 कन्याओं की पूजा करें। उन्हें घर बुला करके भोजन करवाए। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। महाअष्टमी की पूजा के दौरान माँ दुर्गा की विधि विधान के साथ पूजा करें। साथ ही उन्हें लौंग और लाल फूल अर्पित करें। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होती है, जिससे आपके जीवन में आ रही सभी समस्याओं का निवारण आसानी से हो जाता है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आप सिर्फ 5 रुपए की चीज ला करके भी माता रानी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, 5 रुपए की रुई ला करके आपको माता रानी को अर्पित करना है। इससे माता रानी बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती है, साथ ही आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। अगर आप चाहो तो 5 रुपए की गोल सुपारी पूजा सुपारी ला करके माँ देवी को अर्पित करें। इससे माता रानी बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती है। ताजे नए पान लगा के उस पर 1 रुपए का सिक्का रख करके माँ भवानी के सामने रखने से भी आपकी सभी प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती है। देवी माँ को प्रसन्न करने का यह बहुत ही ज़्यादा सरल और सस्ता उपाय है। 5 रुपए के काले उबले चने अम्बे माँ को प्रसन्न करेंगे। 5 रुपए के आपको उबले काले चने माता रानी को समर्पित करना है। अगर आप महंगे प्रसाद भोग माता जी को नहीं चढ़ा सकते तो 5 रुपए का गुड़ ला करके पूरे भक्ति भाव से देवी के समक्ष रखे आपको खूब शुभ आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें और पूजा में दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। इससे सभी मनोकामनाएं पूरी जाती है। माता रानी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। नवमी तिथि को दुर्गा रक्षा स्रोत का पाठ करने से भी माता रानी प्रसन्न होती है। इस उपाय करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन पीले रंग के आसन पर बिछा करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। फिर माँ दुर्गा के पास 9 दीपक प्रज्वलित करें और लाल रंग के चावल की डेरी बना करके श्री यंत्र स्थापित करें। अब लक्ष्मी मंत्र का जाप कर पूजा पाठ करें। इसके बाद इस श्री यंत्र को अपने पूजा घर के मंदिर में रखें। इससे धन लाभ के होने के योग बनना शुरू हो जाते हैं। नवमी तिथि पर माँ को गुड़ का भोग लगाने से देवी का आशीर्वाद मिलता है। आप इसके साथ ही नवमी के दिन माता रानी को काले उबले चने खीर आदि का भोग भी लगा सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं। नवरात्रि संपन्न होने के बाद आप इन चावलों को जल में विसर्जित कर दें। ऐसा करने से नवरात्रि में किए गए 9 दिनों के पूजा पाठ और व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। घर पर सुख समृद्धि और संपन्नता के लिए नवमी तिथि के दिन माँ को एक पान के पत्ते में पीली कौड़ी सुपारी और 1 रुपए का सिक्का समर्पित करें। इसके बाद इसे लाल रंग के कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रख दें। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कई तरह की दिक्कतें परेशान हो, नीले रंग के कपड़े पहनकर माता की पूजा करें। उनके सामने दीपक प्रज्वलित करें, उनसे अपनी परेशानी कहे। ऐसा करने से माता रानी की कृपा बहुत ही जल्दी मिल जाती है। अगर आपके विवाह में देरी हो रही, विवाह के योग नहीं बन पा रहे, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको माता रानी को 108 बार मंत्रों का जाप करना चाहिए। मखाने के साथ सिक्के मिलाकर के देवी को अर्पित करने और इन्हें गरीबों में बांटने से जल्द विवाह के योग बनने लग जाते हैं। नवरात्रि की अंतिम रात्रि को देवी के समक्ष बैठकर सच्चे मन से प्रार्थना करें। एक लाल रंग की चुनरी में हल्दी की 2 गांठ और चांदी का 1 सिक्का रखें और इसे देवी माँ को समर्पित करें। इससे विवाह में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती है। नवरात्रि की अंतिम रात्रि को देवी के समक्ष बैठ करके सच्चे मन से प्रार्थना करें। एक लाल रंग की चुनरी में हल्दी की 2 गांठ और चांदी का 1 सिक्का रखें और इसे देवी माँ को समर्पित करें। इससे विवाह में आ रही सभी बाधा समस्याएं दूर हो जाती है। नवरात्रि के नवमी तिथि के दिन आग्नेय कोण में माँ दुर्गा की ज्योत जलाएं। इस ज्योत को जलाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इससे सभी तरह के रोग और दोष भी दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही अगर आप नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाए तो
नवमी तिथि को दुर्गा सप्तशती के उत्तम चरित्र का पाठ अवश्य करें। इस पाठ को करने से अन्न, धन, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। नवमी तिथि पर 9 कन्याओं की पूजन करके उन्हें सम्मान पूर्वक हलवे चने के साथ पूरी सब्जी का श्रद्धानुसार भोजन करवाएं। साथ ही दक्षिणा दें और अच्छे भाव से विदा करें। ऐसा करने से माता प्रसन्न होकर के आपका आशीर्वाद, आपका आर्थिक संकट दूर करके आपके जीवन को सुखमय बना देगी और घर में धन की वर्षा भी होगी। ऐसा माना जाता है कि कन्या रूप में माँ स्वयं घर में आती है, इसलिए इनकी पूजा श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए। कन्या पूजन को कुमारी पूजन भी कहा जाता है। नवरात्रि के नवमी तिथि पर माँ दुर्गा को गंगा जल से स्नान करवाए। ऐसा माना जाता है कि माँ का गौर वर्ण गंगा स्नान से ही प्राप्त हुआ था, इसलिए इन दोनों तिथियों पर माँ की विधि विधान से पूजा करें। दुर्गा रक्षा कवच का पाठ करें। इसके साथ ही माँ दुर्गा की पूजा के दौरान पीले रंग की कौड़ियों और शंख की पूजा करें। इससे आर्थिक समस्या दूर हो जाती है और आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। नवमी तिथि की रात में माँ दुर्गा की पूजा करें। रात्रि में माँ के सामने जल से भरा कलश रख दे और उसमें 9 अशोक के पत्ते रखे दे। इसके बाद माँ दुर्गा के सप्तशती के मंत्रों का 108 बार जाप करें। साथ ही रात्रि के 12 बजे घर के मुख्य द्वार पर गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें। जप करने के बाद कलश को उठाकर आम या पान के पत्तों से पूरे घर में छिड़क दें और बचे हुए पानी को सुबह तुलसी में डाल दें। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक शक्ति खत्म हो जाती है, सभी तरह की बाधाएं दूर हो जाती है, साथ ही सुख समृद्धि बनी रहती है। नवमी तिथि पर माँ दुर्गा को सुहाग का सामान अर्पित करें। विधि विधान से पूजन करने के बाद सामान सुहागन महिलाओं को दे दें। इसके साथ ही किसी दुर्गा मंदिर में जाकर के माँ के चरणों में 8 कमल पुष्प समर्पित करें और माँ की गोद में लाल चुनरी में मखाने, बतासे और सिक्के रख दें। ऐसा करने से माँ की कृपा प्राप्त होती है। घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। अगर कोई महिला सुहाग का सामान भेंट कर रही है तो वह भी अच्छा श्रृंगार करके ही माता को भेंट दे। चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन माँ दुर्गा को भोग लगाकर गरीब और जरूरतमंदों में बांट दे। साथ ही अगर संभव हो तो हलवा पूड़ी का भोग लगा के सभी में बांट दे। माँ को वही जो चीजें बांटी जा सके, इसलिए माँ के दरबार में हर वक्त भंडारे चलते रहते हैं। इसके साथ ही हनुमान जी को पान का बीड़ा जरूर समर्पित करें, इससे आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आपको जानकारी चली तो वीडियो को लाइक कर दी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में जय माता दी, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए।